नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम समझेंगे और जानेंगे विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने अंश के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम रहता है, ये हम देखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पे। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको बने रहना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में आ गया तो ये आपको हमेशा काम आने वाला और उपयोगी है। तो पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, ये आपको उसकी चित्र भी बनाया गया है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। न्यून कोण, न्यून कोण आपका ये रहा जो जिसकी माप 0 अंश की होती है। ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश की होती है, 0 डिग्री की होती है, उसे क्या बोलते हैं? शून्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शून्य कोण बोलते हैं। फिर है आपका यहाँ पर जो फिगर वैसे बन रहे हैं और आपके पहले बना दिए हैं और दूसरे भी भिन्न हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर उसका हम आकृति देख लेंगे। न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या है आपका? न्यून कोण ये रहा आपका, ये आकृति बनी हुई है। न्यून कोण 0 अंश से 90 अंश के मध्य होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ऐसे कोण जिनके मान 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, उनको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। जैसे आपका 70 अंश हो गया, 80 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 30 अंश हो गया। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? न्यून कोण में आएंगे। ठीक है, अब है समकोण। समकोण क्या है यहाँ पर देख लेंगे। ये समकोण की आकृति बनी है, समकोण की माप लिखी है 90 अंश की माप। मतलब जो 90 अंश का कोण होता है, 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं? हम समकोण बोलते हैं। फिर है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? यहाँ पर आकृति देखेंगे या ये देखो, इस आकृति की देखेंगे, ये न्यून कोण की आकृति है, ये समकोण की। मतलब समकोण से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या लिखा है इसमें? अधिक कोण में 90 अंश से अधिक, 90 अंश से ज्यादा है ये और 180 अंश से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अधिक कोण बोलेंगे। तो ये याद रखना है कि अधिक कोण की जो माप होती है वो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है। किसकी? अधिक कोण की। ऋजु कोण क्या होता है? ये ऋजु कोण है, इसमें आकृति देखेंगे, ये बनी है अधिक कोण की आगे वाली आकृति। ये क्या है? ऋजु कोण 180 अंश की माप। ऐसा कोण है जिसकी माप 180 अंश हो, उसे क्या बोलेंगे? हम ऋजु कोण बोलेंगे। ये आकृति दिख रही है, ये ऋजु कोण लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। 180 अंश का जो कोण होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? इसमें आकृति देखेंगे, ये आकृति देख रही है, क्रांतिक कोण की है, इन सभी से भिन्न है। याद रखना, ये आपका ये जो बना है ये एंगल को दिखा रहा है, चाप लगा हुआ है, कोण को दर्शा रहा है कि कितना ये टर्न हुआ है। तो जैसे ये है आपका न्यून कोण का है, ये समकोण दिख रहा है, ये अधिक कोण हो गया, ये 180 अंश हो गया, इससे भी ये ज्यादा टर्न हो गया है ना, ज्यादा इसमें चाप लगाया है, तो ये कितने का होगा? क्रांतिक कोण होगा 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। जो क्रांतिक कोण होता है वो 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है, उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या है? ये बना आपको लास्ट में, है ना, ये है संपूर्ण कोण बना है पूरा सर्कल। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम एंगल को, कोण को हमने मेजर किया और पूरा वो जितना चांदा रहता है पूरा घूम गया, 360 अंश का कोण बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण, मतलब पूरा कोण। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमारा कौन सा रह गया है? शून्य कोण। शून्य कोण क्या है? जो सबसे पहले यहाँ पर ये आकृति दिख रही है शून्य कोण की, इसमें आपकी देखो, इन सभी में आपको ये आपका संपूर्ण कोण और शून्य कोण, इसमें एक ही एक लाइन दिख रही है। यहाँ बाकी में आपको 2 लाइन दिख रही है, ये 2 रेज निकली हुई, इसमें एक ही एक है। क्यों? क्योंकि ये शून्य कोण है, शून्य कोण मतलब शून्य, तो इसी पर आपकी दोनों लाइन आती हैं, दोनों लाइन इसी पर रहेंगी, रेखाएं। ठीक है, एक ही पर, इसलिए इसमें 2 रेखाएं नहीं दिख रही हैं, मतलब शून्य कोण की माप। यदि थोड़ा सी बढ़ा देंगे तो फिर वो शून्य कोण नहीं रहेगा, उसका कुछ ना कुछ मान हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे संपूर्ण कोण, ये भी आपका पूरा राउंड कर गया, बट जो एंगल का साइन है ये हमें दिख रहा है कि ये पूरा यहाँ से राउंड हो गया है, केवल वो रेखा नहीं दिख रही है, दोनों रेखा उसी पर भी आ गई है, एक दूसरे पर आरोपित हो गई है। तो ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। तो ये इतने प्रकार के ये कोण थे मुख्य रूप से जो अक्सर पूछे जाते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। तो आपको ये सभी मालूम होना चाहिए, कभी कोई पूछ लेता है तो हमें जिसकी जानकारी होना चाहिए। तो कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य की। नमस्कार।